तो गाइज वैसे तो ये मूवी की स्टोरी 1 घंटे में खत्म हो जाती है, पर बॉलीवुड की हर मूवी में लव स्टोरी और अनवांटेड सॉन्ग डालने की गंदी आदत से ये मूवी खत्म होने में करीब 3 घंटे लग जाते हैं। ये मूवी इतनी बुरी है कि सलमान खान की पहली और आखिरी हॉरर मूवी है। ये मूवी देखकर भाई इतने डर गए कि फिर से कभी हॉरर मूवी में काम नहीं किया और अब वो रेस 3 जैसी मूवी बनाकर लोगों को डराते हैं। तो इस मूवी में हमें 1000 साल से खंडरों में कैद एक आत्मा दिखाई जाती है जो कि हजारों साल से अकेली ही कुछ इस तरह नाच रही है। तो और टाइम पास ना करके शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है इंडिया के आर्कियोलॉजिकल ऑफिस से, जहां उनका सीनियर ऑफिसर किडनैपर कार से उतरता है और अपनी सभी मीटिंग्स कैंसिल कर देता है क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड कई साल बाद अमेरिका से वापस आने वाला होता है। तो कट्टू हमें ऑफिसर का घर दिखाया जाता है, जहाँ पता नहीं कि उसके घर में उसके बेस्ट फ्रेंड के बेटे की फोटो रखी होती है, पर उसके फ्रेंड को ऑफिसर के बेटी को देखने में इंटरेस्ट होता है। तो इसी बात पर एंट्री होती है हमारी हीरोइन की। तो जैसे कि सबको बताया जाता है कि बुजुर्गों के पैर पड़ना चाहिए, तो हमारे हीरोइन पैर पड़ने के लिए झुक जाती है, पर ये अमेरिका रिटर्न होने के कारण उसे जादू की झप्पी दे देता है। कलेजा ठंडा हो जाए। Oh, my uncle, my sweet uncle. I missed you so much. भाई ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो टेस्ट ड्राइव करने के बाद ये बताता है क्या बेटी है तेरी? तो जैसे कि पहले इंडिया के पेरेंट्स करते थे, बिना लड़का लड़की को बताए उसका फ्रेंड अपने बेटे के लिए उसके बेटी का हाथ मांग लेता है और हमारे हीरोइन का बाप मान जाता है। ये सुनकर पता नहीं क्यों हमारे हीरोइन अकेले पहाड़ों पे जाकर विकी का नाम लिखकर नाचने लगती है। दीदी प्यार में पागल होने से पहले थोड़ी दिन के लिए रुक जाती। क्या पता विकी की पर्सनैलिटी ऐसी हो कि वो दारू पी के लड़कियों को मारता हो। तो रात को अपने हीरोइन का बाप हीरोइन को विकी के तस्वीर के साथ सो के देखकर अपने फ्रेंड से ये बोलता है कि इतना ध्यान रखना कि वो मेरी बेटी से शादी करने से इनकार न करे। तो कट्टू एंट्री होती है हमारे हीरो सलमान खान की। मैं माता जो इसमें आया। तो भाई कुत्ते की गांड फाड़कर गौ माता को अपनी गाड़ी से बचाने के लिए गाड़ी को खाई में डाल देते हैं, पर इतनी बार गाड़ी पलटने के बाद भी भाई को कुछ नहीं होता। तो ये देखकर बाकी के लोग पता नहीं क्यों नाचने लगते हैं। जब भाई घर आ जाते हैं तो हमारी हीरोइन कुछ इस प्रकार से देख रही होती है। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है। लगता है इसे पता है भाई को ऐसे देखने से लोगों के करियर बन चुके हैं। तो गरीब की अनवांटेड मदद करने के बाद भाई डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि भाई सोनिया मैं सिर्फ तुम्हें अपना दोस्त समझता हूँ। तो भाई हिम्मत करके ये बात अपने बाप को बताने के लिए जाते हैं, पर बीच में ही उनको जोर से टॉयलेट आ जाती है और वो वहां से चले जाते हैं। अगले दिन भाई के हाथ पर एक खंडरों की तस्वीर पड़ती है और भाई को लगता है 440 का झटका। अब कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तो अगले दिन ये बुड्ढे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं जिसमें वो प्राचीन खंडर जो कि उन्होंने ढूंढा होता है उसकी तस्वीरें ये लोग दिखाने वाले होते हैं और इन दोनों की शादी के बारे में बताने वाले होते हैं। पर पता नहीं क्यों प्रेस को इन दोनों की शादी की इतनी क्यों पड़ी है। वैसे तो ये नॉर्मल लोग हैं, फिर भी तो ये बुड्ढे प्रेस के सामने इन दोनों की शादी के बारे में बताने वाले होते हैं। ये बात अपने हीरोइन को पता चलती है और वो जाकर भाई को बता देती है। ये सुनकर भाई ठान लेते हैं कि कुछ भी हो जाए इस बार तो मैं सच बता के रहूंगा। पर जब वो बताने जाते हैं तभी खंडरों की तस्वीरें देखकर भाई को फिर से जोर से टॉयलेट आ जाती है। टॉयलेट में मूवी के राइटर हगने में बिजी होते हैं, इसलिए हमारे भाई सभी माल पानी रोक कर एक जगह पर बैठ जाते हैं और इससे के बीच ये बुड्ढे उनकी शादी के बारे में प्रेस को बता देते हैं। तो ये लोग उनके पेरेंट्स की बदनामी ना हो इसलिए शादी कर लेते हैं। तो सुहाग रात की रात को हीरोइन अपने भाई को दूध देने के बजाय फुकट का ज्ञान देने लगती है। हम सब इंसान एक अनजान ताकत की हाथों की कठपुतलियां हैं। तो कुछ दिनों के बाद संग्रामगढ़ से एक बुड्ढा चला आ जाता है जो कि मुंह से बोलने के बजाय कागज की चिट्ठी देकर अपना परिचय देता है। ओह, संग्रामगढ़ वाले बाबा। तभी उसकी नजर भाई पर पड़ती है और बोलता है कि ये कौन है? और वो चुपके से भाई की तस्वीर चुरा लेता है और वो उसके ऊपर की कांच निकालकर भाई की दाढ़ी बना देता है। तभी उसी रात बाबा सभी के सामने संग्रामगढ़ की कहानी बताने लगता है। तो बाबा बताता है कि कई साल पहले संग्रामगढ़ पर एक रानी राज करती थी और वो अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करती थी। तो लोगों ने रानी के खिलाफ बगावत कर दी और उसी के कारण रानी ने आत्महत्या कर ली और उसी के बाद संग्रामगढ़ एक श्रापित जगह बन चुकी है और अब उस जगह पर कोई खेती करता है तो रानी की जल जाती है और बेचारे किसानों की खेती जला देती है। तो किसानों की यह हालत देखकर इस बुड्ढे को गुस्सा आ जाता है और वो हाथ खड़े करके रानी के खंडर में चला जाता है और रानी से किसानों पर अत्याचार के बारे में पूछता है। तो रानी उसे भाई की पिछले जन्म की फोटो दिखाती है और उससे लाने के लिए बोलती है और ये अपने भाई को संग्रामगढ़ में नहीं जाने के लिए बोलता है और वो गेस्ट हाउस में जाकर फोटो फाड़ने वाला ही होता है। तभी वो कांच पर गिर कर मर जाता है। पर ये बुड्ढा मरते मरते यही बोल रहा होता है कि संग्रामगढ़ में मत जाओ। फिर भी भाई भी लाइक इन सब सवालों का जवाब संग्रामगढ़ में ही मिलेगा।
तो ये लोग संग्रामगढ़ में जाने के लिए निकलते हैं और भाई एक बिल्ली की गांड फाड़ने के बाद ये लोग संग्रामगढ़ पहुंच जाते हैं और ये नेक्स्ट डे खुदाई करने के लिए चले जाते हैं, पर उन्हें हर जगह पत्थर ही पत्थर मिलते हैं। तो ये लोग थका हार कर शाम को उस जगह से चले जाने लगते हैं, पर अजित भूत देखने के लिए रुक जाता है। पर रात को हमारी भूत उसे गोल गोल घुमाकर हमारे भाई को लाने को बोलती है। तो ये अजित अपने हीरोइन को बताता है कि भाई को खंडर में मत जाने देना, उधर 1000 साल से हवस से भरी आत्मा है जो कि हमारे भाई को पाना चाहती है। तो अपनी हीरोइन ओवर एक्टिंग करके बताती है कि वो नहीं जाएगा, मैं उसे नहीं जाने दूंगी। तो अभी इन दोनों के बीच में गाना बैटल हो जाता है। भूत गाना गाकर हमारे भाई को बुलाती है, पर हमारी हीरोइन गाना गाकर भाई को रोक लेती है। नेक्स्ट डे सुबह भूत चला जाता है और अचानक से खंडरों के सभी रास्ते खुल जाते हैं और उधर उन्हें संग्रामगढ़ के इतिहास के कुछ पन्ने मिल जाते हैं। तो इस पन्नों के हिसाब से जो कि संग्रामगढ़ के राजगुरु ने लिखे होते हैं, तो ये बताता है कि सूर्यलेखा जो कि महारानी की अकेली बेटी थी, सूडो फेमिनिस्ट होने के कारण वो मर्द जात से नफरत करती थी। जब उसके माँ उसके शादी के लिए रिश्ता लाती थी तो ये उसके काली गुफा में पाले हुए दरिंदों से उसे मार देती थी। तभी कुछ दिन बाद हमारे भाई की एंट्री होती है और वो सभी को मार देता है और सूर्यलेखा भाई से इम्प्रेस होकर हमारे भाई की बड़ी तलवार के आगे झुक जाती है। तो सब कुछ हो जाने के बाद हमारा भाई उसके साथ शादी करने के लिए मना कर देता है क्योंकि इसने हमारे भाई के फ्रेंड को मारा होता है और भाई उसका बदला लेना चाहते थे। तो भाई को रोकने के लिए राजगुरु आगे आता है और ये लोग फाइट करने लगते हैं। तभी सूर्यलेखा वॉच टावर से कूदकर अपनी जान दे देती है और वो देखने के लिए हमारे भाई मुड़ते हैं। तभी राजगुरु हमारे भाई के गांड में तलवार घुसा देता है और ये दोनों मर जाते हैं। पर सूर्यलेखा मरते मरते ये बताती है कि मैं तुझे दूसरे जन्म में अपना बनाऊंगी। तो राजगुरु ने सूर्यलेखा से मुक्ति पाने का एक प्लान भी लिखा होता है, बट उससे मूवी 2 घंटे में खत्म हो जाती, इसीलिए उनको किताब का लास्ट पन्ना मिलता नहीं है। तो अजित साइड कैरेक्टर होने के बाद भी उसे मेन विलन को मारना होता है और वो किताब का आखिरी पन्ना ढूंढने के लिए चला जाता है। तो जैसे कि हर साइड कैरेक्टर के साथ होता है, मेन विलन उसे मार देता है। ये बात हमारे भाई को पता चलती है तो ये सूर्यलेखा को मारने के लिए चला जाता है और लगभग 2 दिन की चुतियागिरी के बाद, जिसमें पूरे दिन सूर्यलेखा से भागकर फिर से वही पहुंचने के बाद हमारे हीरोइन को वो पन्ना मिल जाता है। तो पन्ने के मुताबिक सूर्यलेखा का आईना जो कि सूर्यलेखा उससे आती जाती है वो तोड़ दे तो वो मर जाएगी। तो हमारी हीरोइन उसके माँ की तस्वीर जिसमें सूर्यलेखा की माँ की पावर होती है वो लेकर आईना तोड़ने जाती है, पर सूर्यलेखा उसे मार देती है। पर पता नहीं बाद में कैसे उसकी माँ की तस्वीर सूर्यलेखा के सामने आ जाती है और ये कुछ ऐसे करने लगती है और वो तस्वीर उड़कर शीशा तोड़ देती है और सूर्यलेखा मर जाती है। तो इसका मतलब है सूर्यलेखा की माँ सूर्यलेखा को चाहे तो कपका मार देती और हमें ये 3 घंटे की बकचोदी ना देखनी पड़ती। तो मूवी के लास्ट में ये लोग पागलों की तरह भागने लगते हैं। तो हमने इस मूवी में देखा भाई के 2 कलर के बाल जो कि सिर और छाती पर अलग है, जादू की झप्पी, सूर्यलेखा जो कि हजारों साल से अकेली नाच रही है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।